ये सारी स्टोरी एक स्क्रिप्ट की तरह लग रही थी कि ताकि इमरान खान का बयान ना आए। तैयब बलोच प्लानिंग करके आए थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो जो एजाज साहब थे उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि तेनू में फड़ के फ्रीजर में आते तुम दवांगा, तू इथों निकल जा। उतरते साथ ही कहते हैं ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। मतलब वो सबको गिरबान से पकड़ते हैं, बड़ी तजलील के साथ वो प्रिजन वैन में डालना शुरू करते हैं। देखिए जी, तैयब बलोच साहब को जब नीचे घसीटा गया तो पहले बाल पकड़े गए उनके, फिर उसके बाद गर्दन से पकड़ के उनको ऊपर किया गया और फिर चपेड़े मारी गई उनके मुंह पर, 2-3 चपेड़े मारी गई। फिर उसके बाद क्योंकि हम मॉब को मैंने आपको बताया कि पीछे हटा रहे थे, तो फिर जाके हम लोग सामने आ गए, तो हमें भी 2-3 मुक्के पड़े। हमने लोगों को कहा कि पीछे हो जाएं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, बहुत शुक्रिया। तो उसका मोबाइल पकड़ रहे थे हमारे मुख्तार भाई, ये उन चीज के गवाह हैं कि उनको बुलाया कि उनकी वीडियोस कह रहे थे वो डिलीट करवाए गए। नया पाकिस्तान के वो एंकर हैं, अपना भी चैनल है उनका, तो उनसे वीडियो डिलीट करवाई गई। सहाफियों से मैंने ये बात की कि बताइए कि क्या तैयब बलोच साहब का रवैया ठीक था या गलत? उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने सवाल सुना उन्होंने बोला कि गलत, बहुत गलत था और ये नहीं होना चाहिए। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आगा शेख सरवर, फील्ड रिपोर्टर हैं, फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं और आज भी अडयाला जेल के बाहर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और साफी तैयब बलोच के दरमियान तलकलामी हुई, घसीटा गया तैयब बलोच को, ये सारे मामला हुए। अब वहां मौजूद थे, क्या क्या, क्या सिचुएशन क्या थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले तो जी, तैयब बलोच के साथ जो भी हुआ मैं उसको तहे दिल से मजम्मत करता हूँ। उस चीज की नहीं होना चाहिए, चाहे सहाफी जैसा भी हो, जो भी करे, उसके साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो मजम्मत है और इसकी बगैर किसी कमेंट के साथ मजम्मत होनी चाहिए। दूसरी चीज कि ये वाकया मैं आपके सामने रख देता हूँ, आखिर है क्या ये वाकया। हुआ ये कि तैयब बलोच साहब आज पूरा दिन गायब रहे। मैं भी उनको ढूंढ रहा था, मैं कह रहा था उस्ताद साहब से थोड़ी सी बातें करें, गुफ्तगू करें, लेकिन मुझे मिले नहीं उस्ताद साहब। लेकिन अब होता यह है कि उस्ताद साहब को जब हम ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब अलीमा आपा पूरी मतलब के बाहर आ जाती हैं अडयाला से, अडयाला के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेज पे पहुंचती हैं, तो तैयब बलोच साहब अचानक से नमदार होते हैं। नमदार होकर वो आगे बैठ जाते हैं। पहले वो कोई सवाल नहीं करते, चुपचाप बैठे होते हैं। होता यह है अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एथिक्स ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होते हैं कि मुकर्रर को मुकर्ररीन तक अपनी बात करने का मौका दिया जाए। उसके बाद जो भी बात कर रहे हो, जो भी उनकी बात खत्म हो, उसके बाद सवाल किए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जहां तक मैंने जो बीएस के मैस कम्युनिकेशन पढ़ी है और जो मैं तालीम हासिल कर रहा हूं, मैंने तो ये सीखा है, पता नहीं आगे क्या चीज है, मुझे वो सिखाएं। तो इसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एथिक्स तो ये है कि पहले तो मुकर्रर अपनी बात कर ले, फिर उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। लेकिन अलीमा आपा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करती हैं, पढ़ती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम रहम करने वाला है। तो उसके बाद फौरी तौर पर तैयब बलोच साहब कहते हैं कि आप सहाफियों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही हैं, बताएं क्यों चला रही हैं मैडम। तो उसके ऊपर नईम पंजोता और साथ जो वकला होते हैं, कारकुन होते हैं, उनको खामोश होने का कहते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होना। तो हम खुद कहते हैं कि तैयब भाई, उस्ताद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, बोल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, लेकिन वो नहीं मानते। उसके बाद दूसरी मर्तबा वो फिर सवाल करते हैं। वो ये सवाल करते हैं कि आपकी क्या हैसियत, आपकी क्या औकात कि आप हम सहाफियों के खिलाफ कंपेन चलाएंगी। इस सवाल के बाद कारकुन अपना आपा खो देते हैं और कारकुनों के आपा खोने के बाद उस वक्त हम देखते हैं कि आवाम बेकाबू हो जाती है। उस्मान चौधरी साहब वहां पर मौजूद होते हैं डिजिटल मीडिया के, मैं वहां पर मौजूद होता हूं और कई और सहाफी मौजूद होते हैं जो पीटीआई की बीट करते हैं और पीटीआई के कारकुन बड़ी इज्जत करते हैं हमारी। मैं तैयब बलोच के आगे दीवार बन के खड़ा होता हूं, मुझे भी पीटीआई वालों के सुनने मुक्के लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं प्लीज आप इनको नहीं मारें। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मैं उनके सामने खड़ा हो जाता हूं कि प्लीज उनको हाथ ना लगाएं। मैं उनको बिल्कुल साइड पे लेकर जाता हूं। तैयब बलोच को जब मैं साइड पे लेकर जाता हूं तो तैयब बलोच साहब मुझे कहते हैं और उनके साथी कहते हैं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मारने तो मारते हैं। तो क्या मतलब मारने दें, हम आपकी जान बचा के लेके जा रहे हैं, ये इश्तियाल आप दिलाने के लिए मतलब आए थे, क्या करने आए थे? तो एक सहाफी मुझे बोलता है कि आप छोड़ देना, आपको चौधरी बन रहे हैं। बड़ा हैरान होता हूं मैं कि यार ये हो क्या रहा है, मामला मुझे समझ नहीं आते। क्योंकि सहाफी जो होता है, चले हम डिजिटल मीडिया के हैं, हम डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया बहुत ज्यादा सख्त है हमारे साथ। हमने फिर उनको साइड पे किया, लेकिन फिर अचानक देखते हैं हम कि मीडिया सारे अपने माइक वगैरह निकालती है कि बाइकआउट, हम बाइकआउट करेंगे, हम कोई भी बात नहीं करेंगे। अचानक तौर पर हम अलीमा आपको कहते हैं कि अगर मीडिया आपको बाइकआउट करती है, डिजिटल मीडिया बाइकआउट नहीं करेगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। तो साथ ही एक मुकर्ररा सहाफी होते हैं, वो कहते हैं कोई मीडिया बाइकआउट नहीं कर रहा, हम आपके साथ हैं, आप रुके। मतलब वो स्टे करवा रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो स्टे क्या था। फिर मैं अलीमा आपा को मशवरा देता हूं कि मैम आप स्टे मत करें, इंतजार मत करें, आप अपनी बात करना शुरू करें। मुझे क्योंकि अंदेशा ये था कि हो सकता है कि ये दोबारा से कोई
काम करना स्टार्ट करें। हम अपने सहाफी हजरात को कहते हैं कि आपके पास जो लाइव कवरेज का सामान है आप लाइव करें और इसको लाइव चलाएं, जिस तरह भी चला सकते हैं। तो कुछ सहाफी बात मानते हैं और लाइव वो चलाना शुरू करते हैं, तो फिर मेरा अंदेशा बिल्कुल सही होता है। आजाद साहब अचानक से नमदार होते हैं ब्लैक कलर की गाड़ी में, सॉरी व्हाइट कलर की गाड़ी में, उसमें जनाबे आला वो उतरते हैं, उतरते साथ ही कहते हैं ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। मतलब वो सबको गिरबान से पकड़ते हैं, बड़ी तजलील के साथ वो प्रिजन वैन में डालना शुरू करते हैं। अलीमा आपा को हम कहते हैं कि आप बात करें, वो बात करती हैं क्योंकि लाइव चल रहा होता है, इस वक्त तक पुलिस नहीं आती। लेकिन जैसे ही अलीमा आपा की प्रेस टॉक खत्म होती है, अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन जब तक हम वहां से निकले थे तो 10 कारकुन गिरफ्तार हो चुके थे। अभी तादाद ज्यादा है और हमें इसकी तादाद की इतला नहीं मिल रही, लेकिन उस वक्त कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है और बड़ी तजलील के साथ डंडे मारे जाते हैं, सोटे मारे जाते हैं, उनको चपेड़े मारी जाती हैं और पकड़ के प्रिजन वैन में रखा जाता है। ये सारी स्टोरी एक स्क्रिप्ट की तरह लग रही थी कि ताकि इमरान खान का बयान ना आए, लेकिन अल्लाह का प्लान होता है, एक इनका प्लान, एक अल्लाह का प्लान, और अल्लाह का प्लान सबसे बड़ा है। तो आज इमरान खान का बयान हमने सुना। जी सर। मुझे ये बताएं, ये आपने कहा स्क्रिप्ट लग रहा था, ये पीटीआई वाले तैयारी से थे कि ठीक है तैयब बलोच आएगा तो आज उसे मारेंगे, या फिर तैयब बलोच तैयारी के साथ थे कि आज जाऊंगा तो इश्तिहाल दिलाऊंगा? क्योंकि आपने कहा कि वो इश्तिहाल दिला रहे थे, वो कह रहे थे मारने दें, अगर मारते हैं तो। ये क्या रवैया था? देखिए, सबसे पहला सवाल कि क्या पीटीआई तैयारी से आई थी? तैयब बलोच तो पहले से वहां पे घूम रहे थे, और जब तैयब बलोच वहां घूम रहे थे, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आगा शेख सर्वर पे देखें जाके, वहां पे मैंने वीडियो दी है कि अवाम का एक बड़ा मॉब आया था वहां पर, और तैयब बलोच भी वहां फिर रहे थे, हाथ भी नहीं लगा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बल्कि वो जहां पर गेट नंबर 5 पे मौजूद थे, वहां पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद बैठी थी रोड सड़क पर। उन्होंने तैयब बलोच साहब को एक लफ्ज तक नहीं कहा, जबकि मैं चाह रहा था तैयब बलोच साहब से कि मैं उनसे गुफ्तगू करूं, लेकिन जाहिर बात है हमें वीडियो अपलोड करने के लिए बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो जब मैं वीडियो अपलोड करने गया तो वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और जब मैं आया तो वो नहीं थे, तो इस वक्त हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि तैयब बलोच प्लानिंग करके आए थे। सीधा सवाल, देखिए, मुझे आप जरा, आप भी एक सहाफी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी की होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कब पूछे जाते हैं, जरा आप मुझे जवाब दें। आखिर में, आखिर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, एग्जैक्टली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मुकर्रर अपनी बात रख लेता है, तो उसके बाद सवाल करने का हमारा हक होता है। ये क्या तरीका है, मुझे समझा दें। मतलब कि 1920 में मॉडर्न जर्नलिज्म की आगाज हुआ था, एक्टिस्ट ऑफ जर्नलिज्म आए थे, तो उस वक्त भी ये तो चीजें नहीं थी, ये तो एथिक्स कहीं से भी नहीं आते। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। ये बता दें, आपने बताया कि वो सवाल पहले पूछ लिया और ये वो, हमने देखा कि इंजोता साहब गालियां दे रहे हैं वीडियो में, कैटेगोरिकली गालियों की आवाज आ रही है। क्या इससे पहले तैयब बलोच ने गाली दी थी या फिर इंजोता ने गालियां दी हैं? ये गालियों वाला सिलसिला, क्योंकि अभी तक तो तैयब बलोच की आपने बात की, वो तो ये है कि उन्होंने साफ्ती एथिक्स की खिलाफ वर्जी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले सवाल किए, शुरू होने से पहले बल्कि सवाल शुरू कर दिए। गालियां दी गई, वो काबिले मुजम्मत है, हम तो मुजम्मत करते हैं, चाहे तैयब बलोच साहब दें या वो दें। गाली का अब जरा पैटर्न समझ लें कि क्या है। हर वो चीज, वो जबान, वो गाली समझी जाती है जिसको आप किसी की शख्स की तौहीन करें, ये गाली की डेफिनेशन है ना। अब तैयब बलोच साहब जब ये बात कर रहे हैं कि अलीमा आपा आपकी क्या औकात है कि आप हम साफियों के साथ ये काम करें, तो इट इज सिंपल दिस कि आप वहां पर आमादा कर रहे हैं लोगों को कि भाई मुझे गालियां पको आके। मैं फिर कहूंगा, नईम पंजादा साहब ने जो गालियां दी वो काबिल मुजम्मत है, नहीं होनी चाहिए। अब उनकी पार्टी की जो भी पॉलिसी है मैं उसका अदब करता हूं, लेकिन नहीं देनी चाहिए थी उनको गालियां। उसको तो मेरे ख्याल कूल डाउन तरीके से समझना चाहिए था। लेकिन एक औरत जो कि पॉलिटिकल नहीं है, उसके 2 बच्चे उठाए जाते हैं, उस बेचारी को बार बार जलील किया जाता है, और इतनी दूर चल के वो आती है, अपने भाई से मुलाकात के लिए आज आई, आज जज साहब के ऑर्डर्स पे आई, आज मुलाकात का दिन, ये कल है मुलाकात का दिन। इसके बावजूद हजूरे वाला, इसके बावजूद कि आपको पता हो कि वो पॉलिटिकल नहीं है, आप इस तरह के सवालात करें कि आप चला रही हैं कैंपेन, ये कर रही हैं। क्या वो पीटीआई कैसे है? पीटीआई की किस कोर कमेटी में वो शामिल है? वो तो इमरान खान की बहन है। ठीक है, अगर पीटीआई कुछ भी करती है तो जी जी प्लीज। मुझे ये बता दें, अलीमा खान साहबा का या इमरान खान साहब की जो दूसरी बहनें वहां थी, जब ये शुरू किया तैयब बलोच साहब ने, उस वक्त उनका क्या रवैया था? क्योंकि जिस दिन अंडा मारा गया उस दिन तो हमने देखा अलीमा खान मुस्कुरा कर कह रही थी कि बैठ जाएं, आराम करें। आज क्या रवैया था? क्या वो भी हाइपर हुई, उन्होंने भी इश्तियाल दिलाया, या फिर वो मामले को कूल डाउन कर रही थी? वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थी? देखिए जी, वो बारहा बार कहती रही कि बस कर दो, नहीं करो, नहीं करो, ये उनके अल्फाज थे, और वो रोक रही थी, रोको नईम, इनको रोको। वो नईम साहब को भी कह रही थी बस कर दो तुम भी, ये उनके अल्फाज थे। वो कह रही थी ओहो ये बात नहीं करो, बोलने दो।
लास्ट में जब हमने अलीमा आपा से सवाल किया कि मैम ये ऐसे सवालात आपके होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ भी मत कहा करें, इनसे प्यार से पेश आया करें। ये बड़े बेचारे लोग होते हैं, ये किसी अपनी नौकरी इनकी बड़ी खतरे में होती है। इनको जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो यकीनन तौर पर इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। तो ये रोजगार चला रहे हैं, अगर इनसे सख्त सवाल करती हैं, गाली भी निकाल देते हैं, तो कोई भी कारकुन इनके साथ भी ऐसा बिहेव ना करे। ये बड़ी गलत चीज है, बेचारी की रोजी इसी में है। ये उनके अल्फाज थे, ये मेरी क्लिप चल रही होगी, आप प्लीज इसको लगाइएगा भी कि अलीमा आपा ने बात की कि बेचारों की रोजी है, आप इनके साथ कोई भी ऐसा सलूक ना रखें। तो अलीमा आपा रोक रही थी, बार कह रही थी कि कारकुन ये काम मत करे। ठीक है। और उसके बाद क्या सिनेरियो हुआ? पुलिस आई, जब पुलिस की प्रिजन वैन आई, लोगों को गिरफ्तार किया, सहाफियों को डंडे शंडे मारेंगे, ये क्या रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर मैं अच्छा, देख। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, बहुत शुक्रिया। कि जब हमने देखा कि मीडिया बायकॉट कर गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसके बाद जब डिजिटल मीडिया ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर बायकॉट करता है तो करे, डिजिटल मीडिया कवरेज करेगा। अलीमा आपा ने कहा ठीक है, मैं डिजिटल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। तो उसके बाद जो जो सहाफी को वो देख रहे थे, तो उसका मोबाइल पकड़ रहे थे। हमारे मुख्तार भाई, ये उन चीज के गवाह हैं कि उनको बुलाया कि उनकी वीडियोस कह रहे थे वो डिलीट करवाए गए। नया पाकिस्तान के वो एंकर हैं, अपना भी चैनल है उनका, तो उनसे वीडियो डिलीट करवाई गई। फिर उसके बाद आप जो चौधरी उस्मान साहब हैं, उनको भी कहा गया कि आप हट जाएं, पीछे हट जाएं। तो वो हटा रहे थे जिस तरीके से, तो लग ऐसा रहा था कि डिजिटल मीडिया को कवरेज नहीं करने देंगे। और जो हमारे प्रिंट मीडिया, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई ने कहा था कि सब्र कर जाएं, रुक जाएं, हम अभी समझाते हैं, जबकि कैमरे हट चुके थे। तो लगता है ऐसी है कि उनका प्लान था कि ये पुलिस आएगी, डिजिटल मीडिया वालों को भी करेगी। और इस चीज में एक चीज मैं ऐड करता चाहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि जब मैं वहां पर पहुंचा, तो जो एजाज साहब थे, उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि तेनू में फड़ के फ्रीजर में तुम दवांगा, तू निकल जा। उन्होंने जब मुझसे सवाल किया कि भाई आप कहाँ से हैं, मैंने कहा जी मैं लाहौर से हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा लाहौर से हो तुम यहाँ कवरेज नहीं करोगे, सारी मीडिया वहां पे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब अलीमा आपा आई नहीं थी, अभी अभी अलीमा आपा ने आना था अडयाला में, ये उस वक्त की बात है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है जी, मैं फिर पीछे चले जाता हूँ। हमें डिजिटल मीडिया को उन्होंने कवरेज नहीं करने दी, लेकिन फिर भी जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं कवरेज, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये जो शख्स है एजाज साहब, ये पुलिस अफसर है कोई, जिन्होंने आपको कहा कि मैं धमकी दी? नहीं, एसएचओ साहब, एजाज साहब, एसएचओ साहब। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये पुलिस क्यों अलर्ट थी पहले से? जब अलीमा खान साहिबा नहीं आई तब तो हालात साजगार थे, फिर क्यों पुलिस एक्टिव थी? ये हमें भी समझ नहीं आया। हमने देखा कि आज अलीमा आपा को जाने दिया गया, कोई भी किसी किस्म की भी बदअज़मी नहीं फैलाई गई। अलीमा आपा की गाड़ी आई और बड़ी आसान तरीके से उनको लेके जाया गया, 5 नंबर गेट के अंदर चली गई, मुलाकात हुई उनकी। और इस तमाम दौरानिये में पुलिस ने किसी को भी मारा नहीं, ये बात मानने वाली है। आज पूरे दिन में पुलिस ने किसी एक भी कारकुन को ना डंडा मारा, ना उसका मोबाइल छीना, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो ही अलीमा आपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई, वैसी ही हमने देखा कि पूरा मॉब जो था वो आके इकट्ठा हो गया। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती है, पुलिस वहां पे मौजूद नहीं होती। इस पॉइंट को, इस नुक्ते को जरा समझिए कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी भी पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती। पुलिस कोसों दूर होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर मीडिया चला जाता है, लीमा चली जाती है, खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन आज बड़ा कुछ डिफरेंट चीज थी जो हमने देखी। लास्टली ये बता दें, हमने देखा जब ये गालम गलोच चल रहा है, दक्कम पे चल रही है, कोई कह रहा है एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, ना करें एफआईआर। ये कौन कह रहा था एफआईआर हो जाएगी? अच्छा, ये तैयब बलोच भाई के साथ एक बंदे थे जो सबको डरा रहे थे, एफआईआर तुम पे भी होगी, एफआईआर तुम पे भी होगी। और जब ये एफआईआर आएंगी ना भाई, तो उस वक्त आप देखिएगा ये पहले से लिखी गई होंगी। ये मैं आपको चैलेंज करके, इस बात के मैंने पहले भी चैलेंज किया था कि मैं इसको एक्सपोज करूंगा, और ये मैंने एक्सपोज किया। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, ये जब एफआईआर आएंगी ना, तो मेरे ख्याल से ये पहले की लिखी भी होंगी और पहले की इन्होंने बनाई हुई होंगी। और ये पहले से एक प्लान तरीके के साथ इन्होंने किया था कि आप एफआईआर देंगे, हट जाए यहाँ से। और ये सारी बातें जो तैयब बलोच साहब के साथ है, एक भाई आते हैं, मैं उनका जानता नहीं, मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं बयान नहीं देता, ना मैं इंटरव्यू देता हूँ। खैर, वो ये बात कर रहे थे कि जी हम एफआईआर देंगे सब। बिल्कुल। लास्टली ये भी बता दें, तैयब लोग साहब किस हद तक जख्मी हुए? क्योंकि दक्कम बेल तो हुई, इसमें जख्मी कितने हुए, कितनी इंजरीज आई, कोई आपको नजर आया? देखिए जी, तैयब बलोच साहब को जब नीचे घसीटा गया तो पहले बाल पकड़े गए उनके, फिर उसके बाद गर्दन से पकड़ के उनको ऊपर किया गया, और फिर चपेड़े मारी गई उनके मुंह पर, 2-3 चपेड़े मारी गई। फिर उसके बाद क्योंकि हम मॉब को, मैंने आपको बताया कि पीछे हटा रहे थे, तो फिर जाके हम लोग सामने आ गए, तो हमें भी 2-3 मुक्के पड़े। हमने लोगों को कहा कि पीछे हो जाए आप, और फिर उसके बाद हम उनको आगे ले गए। एज इट मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी इंजरी नहीं आई जिससे ब्लड निकला हो। ब्लड की कोई इंजरी नहीं थी, ब्लड कहीं पर भी नहीं निकला उनके।
और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ, वहां पर मौजूद लोग ऐनी शाहिद हैं, वहां के सहाफी ऐनी शाहिद हैं, वहां पर मौजूदा सहाफियों से मैंने ये बात की कि बताइए कि क्या तैयब बलोच साहब का रवैया ठीक था या गलत? निकल नहीं थी। जिन्होंने सवाल सुना उन्होंने बोला कि गलत, बहुत गलत था और ये नहीं होना चाहिए।